जरा एक बयान सुनाइएगा खट्टर साहब का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोनू मानेसर को पकड़ने में हम राजस्थान पुलिस की मदद करेंगे। देखिए, जहां तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूंकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। भाई एक सेकंड रुकिए एक सेकंड रुक तो जाइए। मैंने बयान क्यों सुनाया, पहले रुक तो जाइए। मनदीप बिश्नोई जी, मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं हमारे पास मोनू मानेसर को लेकर कोई इनपुट नहीं है। राजस्थान सरकार के पास इनपुट हो तो हमें बताएं, हम उनकी मदद करेंगे। ये 5 महीने से हत्या का एक आरोपी जो वांटेड है, 2 राज्यों की सरकार उसको ढूंढ नहीं पा रही है और वो वांटेड वीडियो पोस्ट कर रहा है। ये कैसी पुलिस है साहब, ये कैसी सरकार है? देखिए मैं ये सवाल राजस्थान की गहलोत सरकार से और हरियाणा की खट्टर सरकार दोनों से पूछ रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। व्यक्ति कोई भी कहीं से भी वीडियो पोस्ट कर सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल, हाँ। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर मोनू मानेसर नहीं है, इस प्रकार की मुख्यमंत्री ने कहा कोई इनपुट नहीं है। लेकिन राजस्थान पुलिस के अंदर उसका मामला दर्ज है। जहां पर मामला दर्ज है, अगर वो संदिग्ध अपराधी है, हत्यारा है, हत्या के केस उस पर चल रहे हैं, राजस्थान सरकार की इंटेलिजेंसी, राजस्थान की पुलिस, उसकी जिम्मेदारी है उसके इनपुट्स हासिल करे। जवाब दीजिए कौशिक साहब, जवाब दीजिए। मेरे पास आज तक की खबर है जिसमें जिला प्रशासन ने कहा है कि हमने मोनू मानेसर को मानेसर में ही रोक दिया था, उसको हमने मेवात में नहीं आने दिया। वो प्रशासन के संरक्षण में ही घूम रहा है और प्रशासन ने ही उसे सुरक्षा दे रखी है। ये आज तक की खबर है कि प्रशासन के हवाले से प्रशासन को उसकी एक लोकेशन मालूम है। सही मायने में तो खट्टर सरकार उसे गिरफ्तार ही नहीं कराना चाहती। मतलब आज कांग्रेस इस डिबेट शो में कह रही है कि हमारी पुलिस मोनू मानेसर तक पहुंचने में अक्षम है। आप मान लीजिए अक्षम है, आप नहीं पकड़ सकते, मामला दर्ज किया, आप पकड़ नहीं सकते। मानिए ना, मानिए इस बात को, आप पकड़ नहीं सकते। सरकार का संरक्षण है उसे, इसीलिए आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वाह, कमाल की बात कर रहे हैं। अगर किसी अपराधी को मोदी जी संरक्षण देने लगे, खट्टर जी संरक्षण देने लगे, तो कौन से राज्य की पुलिस है जो दूसरे राज्य में जाकर उसे गिरफ्तार करेगी? एक बताइए आप मुझे। जख्मों पर मलहम लगाया जाएगा, एक पीड़ित के जख्मों पर मलहम लगाया जाएगा। कौन लगाएगा? दुष्यंत चौटाला कुछ कह रहे हैं, खट्टर जी कुछ कह रहे हैं। खट्टर जी तो कह रहे हैं अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, भाजपा सुरक्षा ही नहीं कर सकती। अरे हम तो ये कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार लाओ और हम हर व्यक्ति को सुरक्षा देंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हर व्यक्ति को सुरक्षा देंगे। हरियाणा प्रदेश की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी यहाँ की जाएगी। ये दुष्यंत चौटाला के राज में संभव नहीं है, क्योंकि चोर मौसेरे भाई। मैं बाकी मेहमानों को भी मैं शामिल करूंगा, बाकी मेहमानों को भी शामिल करूंगा। वीएचपी से परवेश कुमार भी जुड़ चुके हैं, हाजिक खान भी हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं। सौरभ जी, अभी तक की बहस आपने सुन ली। दंगा भड़का, 6 लोगों की जान चली गई, अभी अनुमान लगाया जा रहा है करोड़ों का नुकसान हो गया, कितनी गाड़ियां फूंक दी गई। अभी तक सरकार मास्टरमाइंड ढूंढ रही है। कौन है मास्टरमाइंड? देखिए क्या है कि राजनीति के पैरों तले शर्म कुचला जा रहा है, इंसानियत को मारा जा रहा है। हाँ। बड़े दुख का विषय है कि अभी ये कांग्रेस के भाई इन्होंने बोला कि इनका एक विधायक है, उस विधायक के लिए, उसको वहां पर विधायक को हटाने के लिए सारी घटना को रचा गया है। बड़े दुख की बात है कि जहां पे आपकी सरकार नहीं है, जहां पर सरकार भी दूसरी, वहां वो सब आपके एक विधायक के पीछे लगेंगे। आप इसमें देखिए कि जब हिंदू मारा जाता है तो यहाँ पर गोल गोल घुमाया जाता है, चाहे वो मोनू मानेसर की बात हो, चाहे वो किसी अन्य लोगों पे। अभी तो अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं, अभी तो पकड़े नहीं गए। डिप्टी सीएम साहब ने भी बोल दिया कि भाई प्रशासन को पता ही नहीं था यात्रा के बारे में। मैं अलग बात कहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं ठीक है, उन्होंने बाकायदा मंजूरी लेकर यात्रा निकाली है। हाँ ठीक है, इन्होंने स्वीकार कर लिया। झूठ बोल रहे हैं। मैं कांग्रेस के भाई के ऊपर ही आ रहा हूं। अगर आप कह रहे हैं उन्होंने यात्रा की मंजूरी लेकर के यात्रा निकाली है, तो फिर ये इस तरह की मानसिकता
जो हिंदुओं के खिलाफ है, ये कहां से आती है? पत्थर चलाने की। हर जुलूस पे पत्थर जब चलाए जाते हैं, चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, आप मुझे बता दीजिए, इतने सालों से निकल रही थी, वहां मुसलमान स्वागत करते थे इस यात्रा का, इस बार क्या हुआ? इस बार वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो हम चुनाव आ रहे हैं, की साजिश है। विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है कि चुनाव आ रहे हैं। आखिर घटना वहां क्यों घटी जहां कांग्रेस का विधायक है? जहां पर कांग्रेस का विधायक है वहां घटना क्यों घट रही है? इसलिए घट रही है ताकि कांग्रेस को बदनाम कर सके बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस ये मतलब कर रही है, मतलब आपके कहने का मतलब ये जो पत्थर चला रहे हैं ये कांग्रेस के कहने पे चला रहे हैं लोग। आपको मालूम है जो चला रहे हैं वो कौन है? आपको मालूम है मेवात पत्थर जो एक विशेष समुदाय के लोग चला रहे हैं, मेवात बिल्कुल मैं जानता हूं, मैं आपको बताता हूं मेवात क्या है। उनको मुसलमान नहीं मानते, मुसलमान और हिंदू से वो मुसलमान बने हैं। सरकार की बात करते हैं, मेव जो बेल्ट है वो लोग मुसलमानों से भी पूरी तरह मेरे भाई साहब बात सुनिए आप, ये हालात वहां पर सरकार नहीं है, बात सुनिए। मेवात के अरे वो हिंदुओं की पैदाइश है, हिंदुओं का हिस्सा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार उनको किसने भड़काया? सामुदायिक भवन बनवाती है, बीजेपी का खेल है सारा। आप समझिए ना, शिक्षा के लिए बीजेपी का 500 करोड़ एजेंट का है, बजट देती है, ओवैसी स्कूल बीजेपी खुलवाती का है। एजेंट है। ये कहीं ना कहीं भैया दुष्यंत जब इस चौटाला को साजिश का समझाइए ना। खुलासा होगा, क्यों कह रहा है? कहीं ना कहीं सरकार कांग्रेस के साजिश है, विधायक का रोल इसके अंदर सरकार के मिलेगा अफसर आपको। कह रहे हैं कि एक हाजी खान साहब, मैं चाहूंगा आप कि इंसानियत की बात करिए। प्लीज एक दो विजुअल दिखाइएगा कि भाई अचानक से एक छत के ऊपर इतने पत्थर दनादन वहां से बरस रहे हैं। ये बात तो कोई भी बच्चा समझ लेगा कि भाई ये अचानक से तो नहीं हुआ कि इतने पत्थर कोई छत पे क्यों रखेगा। हम और आपके घर की छत में भी इतने पत्थर नहीं मिलेंगे। ये पत्थर वहां पर कहां से आ गए? अचानक से एक यात्रा पर पथराव शुरू हो गया और गैस सिलेंडर रख करके, जो भी हो, गुंडा लफंगा लुच्चा जो भी हो, गैस सिलेंडर रख करके वहां पर कहा जा रहा है कि आओ तो इसको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। इन लोगों को क्या कहिएगा हाजी भाई? देखिए ये कौन लोग हैं? ये कहां से आए हैं? किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं क्या करना चाह रहे हैं ये? देखिए महोदय, सबसे पहले जो आपको ये मानना होगा और हमारे हरियाणा के लोगों को ये जानना होगा कि हमारा मुल्क जो है सेकुलर मुल्क है, यहाँ शांति से रहना है। सबसे पहले हर आदमी को यहाँ शांति की अपील करना चाहिए। मानवता कुचली जा रही है, मानवता का कत्ल हो रहा है, राष्ट्र की संपत्ति जलाई जा रही है और हर आदमी उस पर सियासत करना चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ प्रदेशों में सरकार रही डबल इंजन की, चाहे अटल जी के ज़माने में मोदी जी की रही गुजरात में, या आज में मणिपुर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा में। अरे पहली बार हरियाणा नहीं जड़ा, जाट आंदोलन में भी हरियाणा जड़ा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है और चुनाव आते हैं, ये हिंदू और मुसलमान करते हैं कि हाथ से इतने ज़्यादा हैं वतन में अपने, खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते। कातिल कोई भी हो और उस कातिल की हिमायत करने वाली सरकार हो, मैं हूं और कोई भी आदमी हो, वो मुजरिम है, उतना ही बड़ा मुजरिम है। 6 लोगों की जान चली गई और सरकार कह रही है हमें इसकी। अरे इससे पहले भी तो यात्राएं निकलती रही, क्यों अशांति नहीं फैली? पत्थर किसने फेंके? मोनू जो है माने सर, उसने, विशाल ने, विकास ने और लोगों ने जो पोस्टें की, आप नहीं दिखा रहे हो, टीवी दिखा रहे हैं, उनके एक से पत्थर आ गए। एक गौरक्षक कह रहा है कि इन्होंने कहा कि भारी तादाद में आओ और ये चारों लोग नहीं आए और वहां मासूम लोगों का कत्ल हो गया। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने शुरू में ही कहा एक वांटेड है, अपराधी है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, दोनों राज्य सरकारें पकड़ने में अक्षम है। मैंने ये सवाल उठाया, लेकिन ये बताइए मोनू मानेसर ने चलिए भड़काऊ वीडियो पोस्ट कर दिया 2000 नहीं, 20,000 नहीं, 2 लाख लोग आ गए, यात्रा चल रही है। पत्थर फेंकने को किसने कहा? पत्थर आए कहां और से? पत्थर क्यों फेंका गया? पत्थर क्यों फेंका गया ये बता दीजिए। नहीं नजर आ रहा, अंधा जो है दिमाग से भी अंधा है और आंख से भी, उसने दोनों लोगों ने चलाया पत्थर। मैं ये पूछ रहा हूँ, वो इमाम का जो कत्ल हुआ, इमाम का कत्ल हुआ, वो क्या कर रहा था? वो मतलब एक सेकंड जरा विजुअल चलाइएगा प्लीज, वो पत्थर वाला विजुअल चलाइएगा। मतलब दोनों तरफ ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भीड़ ने, ऐसा लग रहा है कि यात्रा करने वालों ने अपने हाथ से पत्थर लिया और अपने सर पर मारना शुरू कर दिया। यात्रा वाले दिखा रहे, डंडा पुलिस के सामने फेंक रहे, आप नहीं देख रहे, हम देख रहे। ये जरा फुल स्क्रीन कीजिए। ये कहां से बताइए? ताली एक हाथ से नहीं बजती पृथ्वी जी। अरे छत पे पत्थर कहां से आए? बता दीजिए। दिल्ली में भी आए निगम पार्षद। आप किसी को भड़काओगे तो दोनों भड़काओगे तो भड़क गए, इसलिए हम पत्थर मारेंगे, कत्लेआम करेंगे। दोनों तरफ से हथियार भी थे, पत्थर मारेंगे, हम कत्लेआम करेंगे। हथियार भी थे, लाठी भी थी, डंडे भी थी, रोड भी थी। ठीक है, अब जरा लिबास भी पहने, जिसको देश के प्रधानमंत्री लिबास से पहचान देते हैं, वो लिबास भी पहने। आपने भड़काया
तो दूसरा पक्ष भड़क गया, उसमें उसका कोई गलती, कोई कसूर नहीं। ऐसा है। वो तो आपने भड़काया तो भड़क गया, तो उसका स्वागत तो फूल से नहीं करेंगे, पत्थर बरसा दिया। नहीं नहीं प्रत्युष जी, इनको शायद जानकारी नहीं है। ग्राउंड पे जो लोग गए हैं, जो हमारे मीडिया के साथी गए हैं, उन्होंने जो इनको रिकॉर्ड किया है ग्राउंड पे जा कर के, उन्होंने स्वयं देखा है कि ये जो हमला था, संगठित हमला था, सुनियोजित हमला था, ये किस वर्ग के द्वारा किया गया है। ये मीडिया के लोग बोल रहे हैं, ये प्रवेश नहीं कह रहा, ये मीडिया के लोगों ने बताया एक चीज़। दूसरी चीज़, वो जो सावन के महीने में वहाँ पर बहुत पहले से एक परंपरा है, वहाँ पांडवकालीन 5 मंदिर हैं उस मेवात के रीजन में। वहाँ पर हिंदू समाज की एक आस्था है, वो उनमें जाके दर्शन करके आता है। दर्शन करने के लिए वो गया, उसने यात्रा निकाली, उसमें भी विश्व हिंदू परिषद शामिल होता है। विश्व हिंदू परिषद ये नहीं कि चीफ उसका ऑर्गेनाइजर है, वो उसका हिस्सा है, उसमें शामिल होता है। जनता, देश के हिंदू समाज वहाँ जाके दर्शन करने आता है, ठीक है। अब जो दर्शन करने आ रहा है वो तो राम का नाम मुंह में लेकर आ रहा है, वो हाथ में, सुनिए सुन तो लीजिए, इसी यात्रा को मुसलमान मेवात के स्वागत करते थे, फूल अरे बरसाते सुन थे। लीजिए, ऐसा आपने देखा नहीं है? मेवात के बारे में, मेवात के बारे में मैं बता दूं आपको, मैंने पूरा इस पे लिखा। मेवात में 103 गांव आज हिंदू विहीन हो चुके हैं। अभी पीछे 3 साल पहले जस्टिस पवन ने वहां पूरी रिपोर्ट बनाई, और इस रिपोर्ट में निकल कर आया किस प्रकार से हिंदू महिला और स्पेशली दलित हिंदू महिलाओं के साथ वहां शोषण किया जाता है, उनका कन्वर्जन करने वो के लिए मुजरिम है उनको जो भी करे प्रताड़ित शोषण किया। प्रवेश, सुनिए, जिससे इसको ये जस्टिस पवन कुमार की रिपोर्ट में निकल कर आया, पोस्ट करके इसलिए लोगों को आप भड़का मेवात रहा है। के बारे में बताइए कि फूलों से वहां पर स्वागत कर रहे थे। पहले नहीं हुआ? नहीं, सुन नहीं लीजिए, हुआ? आप सुन बताइए, लीजिए, दिखा दो पिछले वीडियो दिखाइए। आज ये चुनावी बिसात फैलाई है, ये बिछाई गई है कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियों के द्वारा, बात कह रहे हैं? उसका परिणाम है, उसका परिणाम है। अभी आलोक शर्मा के साथ में आज तक कैसे हुआ था? प्रवेश जी, आप कह रहे हैं कि चुनावी बिसात के लिए ये याद फैला गई। आप बताइए, चुनावी बिसात के लिए भड़काई गई है। आप बताइए, आप हम पे आरोप लगाते हैं उस मेवात की बेल्ट में सारे मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव जीतते हैं। आप तो हमें कहते हैं आप हिंदुओं की पार्टी है, उसमें हमको अगर वहां विभाजन करना होता हम काहे के लिए करते? मुस्लिम आबादी होगी तो किसी ने काहे के लिए करते? अरे मुस्लिम आबादी में हिंदू जी चाहे भाई जी, कैसी बात कर रहे हैं? राजनीति के चलते हमारे 8 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, अभी कई लोग जख्मी पड़े हुए हैं। अब उनकी मौत होगी, क्या होगा ये पता नहीं है। बीजेपी ने ठीक कहा है? पिछले तो आप दिनों इसके लिए ये सारी चीजें आपने करी है, आप लोगों की करी हुई है। और मैं मानता हूं कट्टरवादी जिहादी और कांग्रेस पार्टी के बर्दाश्त के चलते ये हुआ है। आप क्यों बात कर रहे हैं? उसको जेल क्यों नहीं बिल्कुल बात कह रहे हैं? फरवरी से जनेवी और नासिर का काखन घूम रहा है, अलग ऐलान घूम रहा है, अलग ऐलान कर रहा है, और हरियाणा और राजस्थान की पुलिस कहाँ बैठी हुई है? अभी मध्य प्रदेश में जो थूक जिहाद कर रहे थे, महाकाल की यात्रा पे थूक जिहाद जो कर रहे थे मुस्लिम, वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे? वो भी कांग्रेस के सिंपैथाइजर थे। वो वहां जो रामनवमी के अंदर, वहां जो रामनवमी में जो दंगा, रामनवमी जो बिहार में हो रही थी उस पर दंगा कर रहे थे, वो कौन थे? वो अभी कांग्रेस के लोग थे। आपकी नजर अरे में भाई, मुसलमान आतंकवादी ये है। निकल कर आ रहा है, आपकी ये नजर निकल में कर आ रहा है, मुसलमान- इसलिए आपकी नजर में मुसलमान आतंकवादी आपका है। दामन हमेशा मारना चाहते हो ना? से कालिक से मार भरा दो। हुआ है। बीजेपी इसको समझ वाले तो लीजिए। खुलकर कह रहे हैं मैं कि आपसे सिर्फ मुसलमानों एक को इस रिक्वेस्ट देश में कर रहा जीने का हूं, हक नहीं है। देश इनको साफ इनको कर देना समझाए चाहिए। कांग्रेस मतलब आपके पार्टी कहने का के मतलब लोग हिंदू मरता रहे। कम से आप कम यही टुच्ची अमन और राजनीति कर रहे हैं। शांति हिंदू के ऊपर पत्थर मारते हम रहो। लोग अरे शांति मौलाना की अपने बात मस्जिद में करें। सो रहा था, किसने कत्ल कर दिया? 12:30 बजे आके पुलिस के प्रोटेक्शन के बीच में कत्ल कर दिया, वो किसने कर दिया? वो कौन सा मुसलमान है? वो यही है वो लोग जो देश में अफरा तफरी फैलाना चाहते मैं हैं। बार-बार एक बात कहता हूं, बार-बार इस देश को अरे समझना नांगलोई चाहिए। में किसने कराया? बार-बार इस देश को समझना नांगलोई में चाहिए। किसने कराया? सुन लीजिए कौशिक जी, बार-बार इस देश नांगलोई को के समझना बाद में चाहिए। मेवात। कौशिक जी सुन लीजिए, और इन सबसे पहले आप मणिपुर, सुनना नहीं चाहते, क्या आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनिए ये पहले, बीजेपी का खेल आप है। सुनिए पहले, लॉ एंड ऑर्डर आप सुनिए पहले, खट्टर के हाथ में आप पहले सुनिए, और आरोप कांग्रेस आप पहले पर। सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? आप पहले सुनिए, हथियार कहां से आए आप मेवात पहले में? सुनिए, खट्टर को आप इस सुनना बात नहीं का चाहते, जवाब देना चाहिए। ये पूरा टीवी डिबेट मेवात देख के रहा हूं लोगों के पास आपको, पूरी हथियार देश की क्यों जनता आए? देख रही है कांग्रेस हिंदू पार्टी को, संगठनों पर कांग्रेस हमला पार्टी करके की मिली भगत है, है, ये इसीलिए बोलने नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी की मिली भगत है, इसीलिए नहीं बोलने दे किसने भड़काया? रहे। ये सारा हिंदू समाज देख रहा है कांग्रेस का। एक मेवातियों सेकेंड को एक किसने सेकेंड भड़काया? मैं हथियार अपने किसने प्रोड्यूसर से लिए? कहूंगा, विजय कौशिक राव जी, इंद्रजीत सिंह जी भाजपा का की बयान बी दिखाइएगा टीम का खेल प्लीज। है। राव इंद्रजीत सिंह, उनका बयान दिखाइएगा प्लीज। पीसीआर
कहाँ से आया? आपने सवाल क्यों खड़ा किया सर? अगर असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए और क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया। वो इंक्वायरी बताएगी कि कौन दोषी है। इंक्वायरी तो होगी, हरियाणा लॉ कानून व्यवस्था हरियाणा सरकार का एक जिम्मा है और इंक्वायरी हरियाणा सरकार करवाएगी। उसी के बाद पता चलेगा कि कौन कौन इसके अंदर किस तौर के ऊपर लापरवाह थे और किस तौर पे कौन कौन लोग दोषी थे। चलिए, गुरुग्राम